हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। आज कुछ अच्छा दिन नहीं रहा मेरा सुबह से और आई वाज फीलिंग एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड टुडे। तो नहीं कुछ शूट हो पाया। मैंने घर के सारे काम खत्म किए और बस ऐसे ही तो फाइनली मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो अभी बज चुके हैं 5:30 शाम के और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। सिद्ध कहाँ जा रहे हैं हम? सिद्ध कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ घूमी घूमी? चंडीगढ़ नहीं, हम जा रहे हैं सेठ की नानी हाउस क्योंकि मेरे मामा मामी जी आ रखे हैं तो हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं सीरत के पापा हम तीनों जा रहे हैं। ये हम लोग लेके जा रहे हैं चीजी उन सबके लिए शर्मा बंधु से। और ये रही सीरत के पापा। जिनको नहीं पता प्रीति बुटीक का है तो सी दिस इज प्रीति बुटीक AKA प्रीतकारी स्टोर जो कि है नीर चौक में। और देखते ही देखते हम पहुंच गए सीरत की नानी हाउस। जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं हर बार अपने घर जाती हूँ ना, उतना ही ये लोग मेरा दिमाग खराब कर देते हैं दरवाजे पर ही। क्यों? क्योंकि इन लोगों के घर पे बेल लगी है पर 50 बार बेल बजाने के बाद ये लोग दरवाजा खोलते हैं। ये है हमारे भाई साहब कृत ने यहाँ नियर बाय फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ली है, इसलिए मामा मामी जी इसको ड्रॉप करने आए थे। बस कृत से मिलने के बाद मैं चली गई अपने मामू जी से मिलने के लिए। यहाँ हम दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे कैमरे की वजह से। ये हैं मेरे मामू जी से मिलने के बाद हम चले गए किचन में क्योंकि मामी जी थे किचन में। ये मेरी प्यारी सी मामी। यहाँ मामी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सीरत को गोदी में लेने के लिए, पर सीरत तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो किसी स्ट्रेंजर से मिल रही है। पर क्या करें, बच्चे कुछ भी करते हैं। ये रही सीरत की मासी अपने जीजा जी का स्वागत करने के लिए समोसे लेके आती हुई। फिर हम सब लोगों ने बैठ के समोसे एंजॉय किए और वैसे ही सब एक दूसरे के हालचाल वगैरह पूछ रहे थे। आजकल मेरे मामू का सीजन चल रहा है, इन लोगों का सेब का सीजन चल रहा है तो ये उसके बारे में बता रहे थे कैसा काम चल रहा है, कहाँ कहाँ ये अपनी सेब की सप्लाई भेज रहे हैं और पैकिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। और इन लोगों ने नया वैरायटी का एप्पल आजकल ग्रो कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे थे। और बस फिर हम देख रहे थे सीरत के करतब, कभी नानी के पास, कभी पापा के पास, कभी ऐसे ही हवाओं में शक्तिमान बनती हुई। यहाँ हम डिनर विनर करके सब लोग बैठे थे थोड़ी सी बातें करने के लिए। और उसके बाद क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा गर्मी में मैं अपनी मम्मी के घर में नहीं रहती क्योंकि नींद नहीं आती। तो बस हम सब बाय कर रहे थे नानी को और नानी ने जाते जाते दिया हमें इतने सारे फ्रूट्स, एप्पल और पेयर। बस फिर सेहत को भी यहाँ इचिंग हो रही थी तो हम सबको बाय करते हुए निकल पड़े घर। बाय
हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी हम मम्मी के घर से आए हैं। मैं 5 बजे चली गई थी मम्मी के घर। ताऊ जी की ड्रेसिंग वगैरह मैंने आज बहुत जल्दी कर दी थी। 4:30 बजे मैंने ड्रेसिंग कर दी थी और मैं 5 बजे मम्मी के घर चली गई थी मामू और मामी जी से मिलने के लिए। और हाँ, मैंने बहुत प्यारी सी बैंगल्स डाली थी आज, क्योंकि मैंने सूट भी बड़ा प्यारा सा डाला था। सूट मैंने चेंज कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये कपड़े मम्मी के घर पे मेरे पड़ा हुआ था कुछ ना कुछ, तो मैं वो डाल के आ गई थी। मैं सच आपको बताना भूल गई थी कि मेरा मूड ऑफ क्यों था। मैं आज सुबह से ही क्यों उदास चल रही थी। देखो, मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करती है हमेशा। जो भी उसके डिसीजंस रहते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए वो सूटेबल नहीं लग रहा हो किसी को, पर एक माँ की जो सोच होती है वो लॉन्ग टर्म में बस अपने बच्चे के लिए ही सोचती है। तो देखो, मुझे कोई जो मर्जी बोल दे मैं सुन लूंगी, पर जब बात बच्चे पे आती है ना, नहीं सुना जाता। दूसरा, सरबजीत आई थी, हरवंश की सिस्टर है, मतलब बुआ जी की बेटी है सरबजीत। एक्चुअली शी क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ HPRCA असिस्टेंट स्टाफ नर्स वाला, तो उसकी ज्वाइनिंग हो गई। तो वो और उसकी मम्मी भी आए थे कल मिठाई लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके लिए, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। सरबजीत के एफर्ट्स थे, अगली के एफर्ट्स थे, तभी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना। बिना एफर्ट से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। बट मेरे को यहाँ पर उसके पेरेंट्स के ज़्यादा एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने उसको पढ़ने दिया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं पढ़ने बैठती हूँ, 1 घंटा पढ़ती हूँ, तब तक ये हो गया, वो हो गया, सीरत ने शुशु कर दी, पॉटी कर दी, ये हो गया, वो हो गया, बस नहीं मुझे टाइम मिल पाता। तो उन सभी पेरेंट्स को मैं दिल से खुद से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए इतना कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए। सबसे कीमती चीज़ होती है टाइम। नहीं तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चलती रहती है। अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये आ गया है, अब ये काम कर दे, अब वो काम कर दे। तो अगर आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। अभी भी जब मैं वीडियो शूट करूँ, 4 बार से सीरत आ चुकी है, आवाज़ दे रही है, नहीं है टाइम। बातें मेरे पास बहुत सारी है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि बोल के फायदा नहीं है, क्या ही कर लूँगी बोल के। तो बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन, जो कि आपने पूरे व्लॉग में देखा। और दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल, बाय बाय।